पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला सामुएल के पुस्तक अध्याय 23। दाऊद द्वारा खीला नगर की रक्षा। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि फलिस्ती लोग खीला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फिलिस्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फिलिस्तियों को मार के खीला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम खीला जाकर फिलिस्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांध कर खीला को जा, क्योंकि मैं फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर खीला को गया और फिलिस्तियों से लड़कर उनके पशुओं को हाँक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यों दाऊद ने खीला के निवासियों को बचाया। जब अहीमेलेक का पुत्र एब्यातार दाऊद के पास खीला को भाग गया था, तब हाथ में एपोद लिए हुए गया था। तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद खीला को गया है, और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है। वो तो फाटक और भेंडे वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलवाया कि खीला को जाकर दाऊद और उसके जनों को घेर ले। तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है। इसलिए उसने एब्यातार याजक से कहा, ये पोत को निकट ले आओ। तब दाऊद ने कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास के निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण खीला नगर नष्ट करने को आना चाहता है। क्या खीला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे ही शाऊल आएगा? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को ये बता। यहोवा ने कहा, हाँ, वो आएगा। फिर दाऊद ने पूछा, क्या खीला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ, वे कर देंगे। तब दाऊद और उसके जन जो कोई 600 थे खीला से निकल गए और इधर उधर जहाँ कहीं जा सके वहां गए। और जब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद खीला से निकल भागा है, तब उसने वहां जाने का विचार छोड़ दिया। दाऊद पहाड़ी देश में। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है। और दाऊद जीप नामक जंगल के होरेश नामक स्थान में था कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया।
उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा, और तू ही इस्राएल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे हूँगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेश में रह गया और योनातान अपने घर चला गया। तब जीपी लोग घीबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, दाऊद तो हमारे पास होरेश के गढ़ों में अर्थात उस हकीला नामक पहाड़ी पर छिपा रहता है, जो यशीमोन के दक्षिण की ओर है। इसलिए अब है राजा, तेरी जो इच्छा आने की है तो आ और उसको राजा के हाथ में पकड़वा देना, हमारा काम होगा। शाऊल ने कहा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने मुझ पर दया की है। तुम चलकर और भी निश्चय कर लो और देखभाल कर जान लो, और उसके अड्डे का पता लगा लो, और पता लगाओ कि उसको वहां किसने देखा है, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि वो बड़ी चतुराई से काम करता है। इसलिए जहां कहीं वो छिपा करता है, उन सब स्थानों को देख देख कर पहचानो, तब निश्चय करके मेरे पास लौट आना, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और यदि वो उस देश में कहीं भी हो तो मैं उसे यहूदा के हजारों में से ढूंढ निकालूंगा। तब वे चलकर शाऊल से पहले चीप गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत माओन नामक जंगल में चला गया था, जो अराबा में यशीमोन के दक्षिण की ओर है। तब शाऊल अपने जनों को साथ लेकर उसकी खोज में गया। इसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर से उतर के माओन जंगल में रहने लगा। यह सुन शाऊल ने माओन जंगल में दाऊद का पीछा किया। शाऊल तो पहाड़ की एक ओर और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था, और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था, और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला आ, क्योंकि फलिस्तियों ने देश भर चढ़ाई की है। यह सुनकर शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर फलिस्तियों का सामना करने को चला। इस कारण उस स्थान का नाम सेलाहम हलकोत पड़ा। वहां से दाऊद चढ़कर यनगदी के गढ़ों में रहने लगा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें, और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपनी कॉपी में लिखें, और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध